हेलो गाइस, हम आज शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो क्लास 8 का टॉपिक है कि क्लास 7 में भी है और कुछ हद तक आगे भी जाके आपके यूज कुछ हद तक क्या बहुत सी चीज़ें 9-10 में होता है एग्जाम में, तो उसमें यूज होंगे। ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ हद तक यूज़ होंगे। बाकी 7 में तो है थोड़ा बहुत टॉपिक है, बाकी 8 में पूरा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर? देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एग्जांपल के साथ मैंने लिखा 2 की पावर 5। यहाँ पे जो 2 है वो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। ये जो आपका 5 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलो या फिर पावर बोलो। ठीक है, हम 2 को क्या कहते हैं? बेस। ऊपर जो आपका 5 है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोले या फिर हम बेस पावर बोले। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उसकी यानी जो पावर होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। उस तरीके से समझते हैं, फिर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या लिखना है। 2 की पावर 5, राइट। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 को हम 5 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 32। समझ आए? ये हमारा क्या हुआ? एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। इस सॉल्व मैंने आपको करके दिखाया एक्चुअल में मतलब इसका क्या होता है। 2 की और 5 के इसका मतलब क्या होगा? 30। ऐसे ही 3 की पावर 2 लिखिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, राइट। तो अगला सवाल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। 5 की पावर 5 क्या होता है और 5 की पावर 3 क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हमें क्या जानना है? अगर इसका एक्सपोनेंट यानी इसका पावर पॉजिटिव है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोनों चीज़ों को हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 तो इसे तो हमने सिंपली कर दिया 2 × 2 × 2 यानी 4 × 8 इसका आंसर। अब मैंने आपको बोल दिया 2 की पावर -3 इट मीन्स क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 1/2 हो जाएगा यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, बताइए। और ये जो 3 थी ये प्लस का पावर बन जाएगा 2 का। -3 था ना, इसलिए प्लस का पावर बन जाएगा नीचे जाके। इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, इतना सही है इसका निकाल। अच्छा, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कैसे करेंगे? जैसे 4/5 की पावर मान लो -2 है, इट मीन्स क्या? सिंपल है बेटा। सबसे पहले तो 4 की पावर -2 यहाँ पे डालिए, उससे भी नहीं करना, टिपिकल लगेगा। एक काम करो 5/4 की पावर 2 कर दो, यानी 5 के ये 5 का भी स्क्वायर हुआ, ये 4 का भी स्क्वायर हुआ। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। सिंपल। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या करता है? डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसको क्या करता है? रेसिप्रोकल करवाएगा, उसके बाद आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। सेम प्रोसीजर इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ लॉज हमें जानने होंगे एक्सपोनेंट्स के, जो लॉज हम पढ़ेंगे अभी। एक्सपोनेंट्स में टोटल 6 लॉज होते हैं।
एक्सपोनेंट्स के टोटल 6 लॉज होते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डाल देते हैं लॉज ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ क्या कहता है, ये कहता है अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है तो क्या हो जाएगा, अगर बे पावर क्या हो, इफ पावर remains same then बेस को क्या करोगे तुम, will be multiplied, ठीक है। a मल्टीप्लाई b की पावर m, a b जो मल्टीप्लाई करके आया उसकी पावर m, आपका ये हो गया पहला एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। 9 की ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 की ओवर 2, इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 27 की पावर 2। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। सेकंड लॉ कहता है आपका ये मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई होगा बेटा, हमेशा याद रखना। मल्टीप्लाई यहाँ पे दे रखा है ना इसमें, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। सेकंड लॉ कहता है a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m विल बी a अपॉन b, यानी a डिवाइड बाय b की पावर m, ठीक है। सेम लिखोगे ये सेम, देन बेस विल बी डिवाइड, ठीक है। एग्जांपल 9 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, यानी 9 अपॉन 3 की पावर 2, ये काटिए कितना बचा 3 की पावर 2, क्या होता है 3 की पावर 2, हाँ, ठीक है। अब बाकी के बच्चे और भी लॉस अभी करते हैं फटाफट, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो करा दें। अब अपना तीसरा लॉ कहता है बच्चा, तीसरा लॉ कहता है अगर हमारा बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई का केस हो रहा हो तो सिंपल है बेटा a की पावर m प्लस m, यानी अगर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 इसके पावर 2 है, इसकी पावर 3, इट मीन्स 7 की पावर 2 प्लस 3 7 की पावर 5, ये आंसर आएगा। चौथा लॉ कहता है बच्चा a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n, यानी सेम चीज होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस था तो प्लस हो रहा था, माइनस डिवाइड का केस है तो माइनस होगा। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। 7 की पावर 3 है डिवाइड हो रहा है 7 की पावर 2 के साथ, यानी 7 की पावर 3 माइनस 2 7 की पावर 1, यानी 7। समझ आया? इसी प्रकार हमारा 2 लॉस और बचते हैं, ठीक है। तो पांचवा लॉ हमारा क्या कहता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे a की पावर 0 तो वैल्यू क्या बची सिर्फ 1, चाहे 1000 की पावर 0 रखिए तो भी वैल्यू इसकी क्या बचेगी बच्चा, 1 ही बचेगी, ठीक है। सिंपल है, कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे लाख हो, 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़, 5 करोड़, वैल्यू क्या बचेगी, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ और सिर्फ 1, वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ और सिर्फ उसकी 1, ठीक है। अब अगला पावर, अब अगला लॉ कहता है आपका
ए की पावर m है, a की पावर m है, उसकी पावर क्या है n। a की पावर m है, उसकी पावर क्या है n। तो सिंपल है बच्चा, a की पावर क्या हो जाएगी m मल्टीप्लाई n, यानी a की पावर m n। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 7 की पावर 2 की पावर ये मिस हो गया, 7 की पावर 2 की पावर 3, यानी 7 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 7 की पावर 6। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, यानी आंसर आ गया। तो ये टोटल 6 लॉस थे, 2 लॉस हम पहले कर चुके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर हम एक बार फटाफट रिवाइज करें, फटाफट तो देखिए 6 लॉ कौन से हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी a की पावर m प्लस n। दूसरा कहता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, यानी a की पावर m माइनस n। तीसरा कहता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी a मल्टीप्लाई b की पावर m। चौथा कहता है a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n, यानी a बाय b की पावर m। पांचवा कहता है किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। छठा कहता है a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर m इंटू n, यानी a की पावर n। ये 6 लॉज हैं, ये तो कभी मत भूलना, ये लॉज आपके हमेशा काम ही आएंगे, चाहे 11th क्लास में चले जाइए, 12th में चले जाइए, फर्स्ट 7th में चले जाइए, 8th में, 9th में। 7th क्लास से ये लॉज आपके काम आने शुरू हो जाते हैं। 7th 8th 9th 10th 11th जितने भी आपके क्लासेस हैं, आगे भी जाके आप मैथ्स को आगे चलाते हैं, यानी आपके 12th अगर मैथ्स पे या कंटिन्यू करेंगे तो भी लॉज आपके क्या होंगे, काम आएंगे बच्चा। तो इस लॉज को हमेशा से याद रखिएगा, इन लॉज को कभी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।